रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने के बाद बुधवार को पहली बार कैराना पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक बाबू बशीर अहमद के निधन पर उनके आवास मोहल्ला खेल कला में पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बाबू बशीर अहमद की तस्वीर देखकर उत्सुकता भी जाहिर की। मीडिया से बातचीत के दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि पूर्व चेयरमैन एवं पूर्व विधायक बाबू बशीर अहमद का प्रतिष्ठित परिवार है। दिवंगत ने चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति में काम किया है। उन्होंने मौजूदा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के विरोध को लेकर कहा कि विरोध के सवर और आलोचक होते हैं, लेकिन प्रशंसक भी होते हैं। अब तक हम आमने सामने थे, लेकिन अब बीजेपी और रालोद साथ आ जाते हैं तो विपक्ष के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती है। इस बार एनडीए के 400 के पार अप्रत्याशित नतीजे होने का भी उन्होंने दावा किया। हाल ही में बड़ौत में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के बयान को लेकर कहा कि हमने जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही एनडीए में जाने का फैसला लिया है। हमारे कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। उन्होंने सपा प्रत्याशी इकरा हसन द्वारा आदर्श बताने के सवाल पर कहा कि अच्छा है, वह अच्छी बात कर रही है, लेकिन चुनाव है जो लड़ा जाएगा। हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। इसके अलावा जयंत चौधरी ने दिल्ली में नमाजी को पुलिस द्वारा लात मारने के वायरल वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वर्दी में ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस पुलिसकर्मी को दंड भी मिल गया है। उन्होंने आगे कहा कि भाईचारा कायम रखेंगे, भाईचारा जिंदाबाद का नारा भी दिया। इस दौरान रालोद के सदर विधायक प्रसन्न चौधरी, लोकदल के जिलाध्यक्ष चौधरी वाजिद अली, रालोद नेता चौधरी कंवर हसन, इंतजार अहमद एडवोकेट, सलीम और शमीम उर्फ भूरा आदि मौजूद रहे। कैराना के एक प्रतिष्ठित घर परिवार में मैं खड़ा हूं। बशीर जी इस क्षेत्र के लंबे समय प्रतिनिधि रहे, चेयरमैन के तौर पर विधायक रहे। चौधरी चरण सिंह जी के साथ उन्होंने काम किया। लंबा राजनीतिक और सामाजिक उनका अनुभव और परिचय है। तो उनका हाल में निधन हो गया, तो अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने अपने घर वालों से मिलने आया। जन जी, आप कैराना की राजनीति को भली भांति जानते हैं। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है प्रदीप चौधरी, उनका जगह जगह विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? ये तो होता है, विरोध के स्वर भी उठते हैं और आलोचक भी होते हैं, प्रशंसक भी होते हैं। राजनीति यही होती है कि कोशिश हो कि हर वर्ग का साथ मिले, और अब तक तो हम लोग आमने सामने थे। बीजेपी और लोकदल जब साथ आ जाता है तो फिर कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती। और मैं यही देख रहा हूँ कि जो माहौल है, अभी हम कई जगह बैठक करके आ रहे हैं, जलालाबाद गए और जिले में कई स्थानों पे लोगों से मिलने का अवसर मिला। भैंसवाल बहुत बड़ा प्रतिष्ठित गांव है, वहां से होके मैं आ रहा हूँ, अभी कैराना में बैठा हूँ। मुझे अपने कार्यकर्ताओं की तरफ, जो मैं उनकी तरफ मेरी निगाह रहती है, मैं देख रहा हूँ बेहद उत्साहित हैं और हमें उम्मीद है कि अच्छे अप्रत्याशित नतीजे आएंगे, जो 400 पार का लक्ष्य दिया है। जी, कैराना से जो समाजवादी और कांग्रेस की प्रत्याशी है इकरा हसन, वो आपको राजनीतिक गुरु बता रही है कि ये मेरे आदर्श है, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? मैं उस पर क्या कहूँगा, उनकी अच्छी बात है कि वो अच्छी बात कह रही हैं, लेकिन चुनाव है, चुनाव तो लड़ा जाएगा और हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से हमारे गठबंधन को जिताने की कोशिश करें। अभी कुछ दिन पहले भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने बड़ौत में कहा है कि एनडीए में जाने से पहले जन भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था, इस पर क्या कहेंगे? जन भावनाओं का ख्याल रखते ही मैंने निर्णय लिया। जो 2013 में जाट और मुस्लिमों के बीच खाई पैदा